हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण में पाठ 4 मात्राएं और शब्द का अध्ययन करेंगे। हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए मात्राओं की जानकारी होना अति आवश्यक है। बिना मात्रा ज्ञान के हम हिंदी लिख और पढ़ नहीं सकते हैं। हिंदी लेखन में शब्दों की रचना से लेकर वाक्यों की रचना मात्राओं के बिना नहीं की जा सकती। बच्चों, व्यंजनों के पूर्ण व सही उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों के साथ स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाते। व्यंजनों के साथ स्वरों के चिन्ह ही लिखे जाते हैं और यह चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। मूल रूप में व्यंजन बिना स्वर के होते हैं। आ स्वर मिलाने पर इनका रूप पूरा होता है, जैसे का प्लस आ का, गा प्लस आ गा। बच्चों, बिना मात्रा के शब्दों को लिखना, बोलना, समझना कितना मुश्किल है, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसलिए मात्राओं के साथ लिखना, पढ़ना सरल तथा प्रभावशाली हो गया है। शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वर आने पर उसे मात्रा के रूप में लिखा जाता है। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आप मात्रा सीख चुके हैं, लेकिन आज हम इसे पुनः दोहराएंगे। आ, जिसे हम छोटा आ भी कहते हैं, इसमें कोई मात्रा नहीं होती। इस जगह बिना मात्रा के सरल शब्द आते हैं, जैसे कमल, मटर, अदरक, शरबत, कटहल, परवल, पनघट आदि। आ की मात्रा खड़ी पाई की तरह होती है। यह वर्ण में सामने से लगाई जाती है। यदि हम इसे का में लगाएंगे तो हो जाएगा का, जैसे कान, माला, छाता, पहाड़, बादल, इलाहाबाद इत्यादि। ई की मात्रा वर्ण के पीछे से लगाई जाती है। का पर ई की मात्रा लगाने से हो जाता है की, जैसे किताब, हिरन, किरण, दिन, चिड़िया इत्यादि। ई की मात्रा वर्ण में सामने से लगाई जाती है। जब ई की मात्रा को का पर लगाएंगे तो हो जाएगा की, जैसे कील, खीरा, मीठा, शीतल, पीपल इत्यादि। ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे लगाई जाती है। का में ऊ की मात्रा लगाने से बन जाता है कु, जैसे कुत्ता, गुलाब, पुस्तक, गुड़, पुलाव इत्यादि। ऊ की मात्रा भी वर्ण के नीचे ही लगती है और इसका उच्चारण है ऊ, जैसे कूदना, आलू, जूता, काजू, फूल इत्यादि। बच्चों, एक खास बात ध्यान दीजिएगा। वर्ण रा के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा उसके नीचे नहीं लगती, बल्कि दाईं तरफ यानी राइट साइड बीच में लगती है। मैं कुछ उदाहरण आपको बता रही हूँ। जैसे छोटे ऊ के शब्द हैं रुपया, रुक, रुचि, रुई। बड़े ऊ के शब्द रुमाल, शुरू, रूप, अमरूद। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद आता है री। सभी बच्चे जानते हैं री से ऋषि। बच्चों, री की मात्रा भी वर्ण के नीचे लगती है और यह अंग्रेजी के सी जैसी होती है। इसका उच्चारण री के रूप में बोला जाता है या री के रूप में किया जाता है, जैसे कृष्ण, कृषक, गृही, मातृ, कृपा। अब आती है ए की मात्रा। यह मात्रा वर्ण के ऊपर लगती है। जब हम इसे का पर लगाएंगे तो हो जाएगा के, जैसे केला, सेब, पेड़, खेत, रेल। यह भी वर्ण के ऊपर लगती है।
ए में एक मात्रा और ऐ में दो मात्रा होती हैं, जैसे कैसा, कैमरा, कैलाश, पैसा, मैदान। अब हम देखेंगे ओ की मात्रा। यह मात्रा भी वर्ण के सामने से ऊपर लगती है। जब हम इसे का पर लगाएंगे तो बन जाएगा को। कोयल, कोट, मोर, सोना, डोर, शोर। औ की मात्रा भी ओ की मात्रा की तरह वर्ण के सामने से ऊपर लगती है। जब हम इसे का पर लगाएंगे तो बन जाएगा कौ। कौवा, पौधा, मौसम, औरत। तो बच्चों, आपने सीखा व्यंजनों के साथ स्वरों को लिखे जाने के निर्धारित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। व्यंजनों के साथ स्वरों को लिखे जाने के निर्धारित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वर 11 और मात्राएं 10 होती हैं। बच्चों, अब हम सीखेंगे शब्द। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो उन्हें शब्द कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक निश्चित अर्थ देते हैं तो उन्हें शब्द कहते हैं। जैसे सा प्लस ड़ा प्लस का, तो सड़क। बच्चों, इस मेल का एक अर्थ है, अतः यह शब्द है। सा प्लस का प्लस ड़ा, सकड़। इस मेल का कोई अर्थ नहीं है, अतः यह शब्द नहीं है। तो बच्चों, वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं, यानी उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, बिना अर्थ के नहीं। आपकी बुक में शब्द के साथ वाक्य भी दिया गया है। वाक्य क्या है, हम इसको भी देख लें। बच्चों, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। केवल शब्दों के समूह से ही वाक्य नहीं बनते, बल्कि उनमें शब्दों का सही क्रम होना भी आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान दीजिए कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। केवल शब्दों के सार्थक समूह से ही वाक्य नहीं बनते हैं, बल्कि उनमें शब्दों का सही क्रम होना भी आवश्यक है। जैसे मैं दो उदाहरण देके आपको समझाऊंगी। हमारे नाना जी आए घर हैं। सुनिए सेंटेंस, हमारे नाना जी आए घर हैं। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ शब्दों का क्रम सही नहीं है, इसलिए सही अर्थ स्पष्ट नहीं करने के कारण इसे वाक्य नहीं कह सकते। दूसरा, हमारे घर नाना जी आए हैं। सुन लीजिए वाक्य फिर से, हमारे घर नाना जी आए हैं। बच्चों, दूसरे वाक्य में शब्दों का क्रम सही है, इसलिए यह व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य है। निश्चित व सही क्रम में आए शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। तो आज हमने सीखा व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। 11 स्वर और 10 मात्राएं होती हैं। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ के अभ्यास कार्य स्कूल वेबसाइट से देखकर कॉपी में लिखें और याद करें। घर में रहें और सुरक्षित रहें।